नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, ये बीजेपी का विधायक है, माफ कीजिएगा सांसद है। अब तो इतनी खबरें आती है कि मतलब नाम लेने में भी दिक्कत हो रही है कि कौन क्या है। सांसद है, इसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह और ये कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। और सोचिए किस तरह से एक बच्चे को, एक युवा पहलवान को थप्पड़ मार रहा है। मैंने पूरा सर्च किया, खबर ढूंढा, पता चला कि उस युवा को कुछ शिकायत थी जो उनसे वो कहना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ कि इस सनकी सांसद ने सरेआम इस युवा को थप्पड़ मार दिया। ये पूरी घटना जो है वो रांची की है और मंच पर ही इस युवा को इसने थप्पड़ मार दिया। रांची में नौजवान कुश्ती खिलाड़ी को मंच पर ही थप्पड़ मारे। ये जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, हेमंत सोरेन, उनको इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। सोचिए एक युवा को इस तरह से सरेआम थप्पड़ मारना कहाँ तक जायज़ है। कोई कल्पना कर सकता है? इन लोगों के मन में यही बैठा हुआ है। ये पक्का ये युवा जो होगा वो SC ST OBC या माइनॉरिटी से होगा, शोषित वंचित समाज से होगा। और किस तरह से इसको थप्पड़ मारा जा रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये है बीजेपी का असली कैरेक्टर। वहाँ जो जितना बड़ा गुंडा है वो उतना बड़ा नेता बनता है। बीजेपी में कंपटीशन है कि इस तरह के जो गुंडे आएंगे। वो याद है साध्वी प्रज्ञा जो कि आतंक में मतलब आतंक की आरोपी थी, उसको जो है वो इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए। दूसरी बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर जो है वो मध्य प्रदेश से है। पहले महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण कोर्ट ने ख़त्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने OBC का आरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में ख़त्म कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको समझनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी मर्जी है। चटकारे लेने के चक्कर में ये खबरें सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को पंचायत चुनाव में ख़त्म कर दिया है। दिलीप मंडल लगातार इस पर तंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि OBC को अब घंटा डोलाना चाहिए। राजकाज, मुखिया, सरपंच, SP, DM ये सब सवर्णों के हवाले कर देना चाहिए। आपको तो किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ घंटी डुलाना है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है जो आज अखबारों में है और देश भर के लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब OBC के लोगों को तय करना है कि किस तरह से आपको अपना आरक्षण बचाना है या नहीं बचाना है। तीसरी बड़ी खबर है अखिलेश यादव के करीबियों पर मनोज यादव, जनेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर पर आई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। तो सोचिए इस देश में किस तरह से मीडिया के दम पर, चाहे वो कांग्रेस रही हो या BJP रही हो, तमाम गरीब, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े, दलित जो नेता होते हैं उन पर किस तरह से इनको परेशान किया जाता है। कभी CBI के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी ED के नाम पर। सोचिए मेरे जैसे आदमी पर लगातार इनकम टैक्स का नोटिस पर नोटिस भेज के परेशान किया जाता है। किस तरह से मायावती का, लेकिन हम लोग उसके खिलाफ बात नहीं करते हैं। और आप सत्ता में जब सोचिए कि देश की 85% आबादी की हालत इन्होंने क्या बना कर रख दी है। तो यूपी की जनता को तय करना है कि क्या होगा। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि न साम्यवाद चलेगा, न समाजवाद चलेगा, रामराज चलेगा। अब SC ST OBC माइनॉरिटी को तय करना है कि रामराज में उनके अंगूठे काटे जाएंगे। 69,000 शिक्षक की भर्ती का कल वीडियो देखा आपने, ये देख लीजिए। कल अमित शाह और योगी की रैली थी लखनऊ में और निषाद समाज को आरक्षण देने के लालच में बुलाया गया था और उसके बाद उनको आरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से 69,000 भर्ती घोटाले के छात्र थे वो पहुंच जाते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं। कुर्सियां वैसे ही खाली थी। कोशिश की गई थी कि 25 लाख लोग आएंगे, लेकिन 25,000 लोग भी नहीं आए। जाते जाते लोगों ने यहाँ तक कहा कि हमें आरक्षण के नाम पर बुलाया गया था, लेकिन हम अब इसमें नहीं आएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। और पिछले 2 दिन 16 तारीख को और 17 तारीख को देश भर के बैंकर्स ने हड़ताल की है। लेकिन आपने देखा किसी टेलीविजन अखबार पर 14 लाख बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल किया। अब एक बड़ी खबर आई है कि स्टेट बैंक के संसदीय समिति ने कहा है कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में एक भी SC ST के लोग जो है वहाँ नहीं है। तो संसदीय समिति ने SBI बोर्ड में एक भी SC ST के निदेशक
नहीं होने पर नाराजगी जताइए। तो सोचिए, आप सत्ता से बाहर हैं, आप खेल से बाहर है, इस देश में आपके पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं है, आप मजदूर है। और इसलिए रोहिणी सिंह ने लिखा है कि आखिरकार भाजपा की असली स्टार प्रचारक मतलब आईटी विभाग उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया। आज यूपी में कई सपा नेताओं पर रेड पड़ रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी एक और बड़ी खबर है, व्हाट विल हैपन टू एमपी। एक यूपी बीजेपी एमएलए हैं, यूपी के बीजेपी एमएलए है इंदिरा तिवारी। यूपी बीजेपी के एमएलए इंदिरा तिवारी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की जांच कब होगी। और लगातार ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। आज की सबसे बड़ी खबर है, देखिए, भाजपा को हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापे का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए, कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने अगर थप्पड़ चलाया होता बीजेपी सांसद के बदले तो क्या हश्र होता। अमिताभ अग्निहोत्री ने लिखा है, टेनी अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके बेटा ने गाड़ी चढ़ा दी थी, उन पर साफ है कि 3 साल से उनका हत्या का आरोप एक मामला लटका हुआ है, कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है। और पेट्रोल डीजल से भारत सरकार ने आपसे 8 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। जो तेल और पेट्रोल की जो कीमत है उससे सरकार को 8 लाख करोड़ का फायदा कमाई की एक्स्ट्रा। और क्या पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री OBC के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। डॉक्टर आनंद जो हैं उन्होंने लिखा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण की लड़ाई SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको समझना। और उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण ने रांची में नौजवान कुश्ती खिलाड़ी को मंच पर थप्पड़ मारा। और तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया। सोचिए, अगर किसी दूसरी पार्टी का सांसद इस तरह से थप्पड़ मारता है, ये पूरी तरह से जातिवाद है। किस तरह से एक युवा पहलवान को सरेआम थप्पड़ मारा जाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या यही है बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। और क्या योगी जी सी रामराज की बात कर रहे हैं, जहां जाति के आधार पर फैसले होंगे, जहां धर्म के आधार पर फैसले होंगे। आप लोग को तय करना है। ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल था, मैं आपको लेकर आया था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।